व्यक्तिगत विकास, मानसिकता और उत्पादकता के बारे में सर्वश्रेष्ठ प्रेरक लघु कथाएं। जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। नेल्सन मंडेला। प्रेरक लघुकथाएं हमें प्रेरित करने, हमारे दृष्टिकोण को बदलने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए चुनौतियों से उबरने में मदद करने की शक्ति रखती हैं। ये कहानियां बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सबक प्रदान करते हुए जीवन भर हमारे साथ रह सकती हैं। मैंने पहली बार हाथी और रस्सी की कहानी सुनी। मुझे याद है कि कुछ समय बाद एक गुरु ने मुझे द स्टारफिश की कहानी सुनाई थी और एक अन्य गुरु ने मुझे द टू की कहानी सुनाई। कुछ समय पहले एक गुरु ने मुझे द फिशरमैन बताया और इसने मुझे जीवन के खेल के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने इन प्रेरक लघुकथाओं को इस बात की याद दिलाने के लिए एकत्र किया है कि हम अपनी चुनौतियों पर कैसे काबू पा सकते हैं और कभी कभी हमारे सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधा हम स्वयं होते हैं। तो आइए प्रेरक लघुकथाओं की दुनिया की खोज करें और व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की अनंत संभावनाओं की खोज करें। इस पृष्ठ पर प्रेरक लघु कथाएं। इस पृष्ठ पर प्रेरक लघुकथाओं की एक सूची इस प्रकार है। खुशी आपके भीतर है प्रेरक लघु कहानी। खुशी आपके भीतर है कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कहानी है जो खुशी की तलाश में दूर देश की यात्रा करता है। उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से होती है जो उसे बताता है कि खुशी कहीं दूर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर पाई जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति यात्री को पास के जंगल में एक विशेष पेड़ की तलाश करने के लिए कहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सच्ची खुशी का रहस्य छिपा है। यात्री पेड़ की खोज करता है, लेकिन जब उसे वह मिलता है तो वह यह देखकर निराश हो जाता है कि यह किसी अन्य पेड़ जैसा ही दिखता है। बुद्धिमान व्यक्ति फिर से प्रकट होता है और यात्री से पेड़ को काटने और इसे खोलने के लिए कहता है। अंदर यात्री को साधारण लकड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। भ्रमित और निराश होकर वह बुद्धिमान व्यक्ति से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। बुद्धिमान व्यक्ति उसे बताता है कि खुशी का असली रहस्य बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी धारणा और दृष्टिकोण में है। खुशी भौतिक चीजों में या बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने में नहीं मिलती, बल्कि शांति, संतुष्टि और कृतज्ञता की आंतरिक भावना विकसित करने में मिलती है। कहानी को अक्सर इस विचार के लिए एक रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और बाहरी कारक केवल अस्थायी खुशी या संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। कहानी का सबक बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में खुशी खोजने के बजाय आंतरिक शांति और संतुष्टि पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। जीवन एक दौड़ प्रेरक लघु कहानी है। इस संस्करण में कहानी एक युवा एथलेटिक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो सफलता का भूखा था और अपनी सफलता को केवल जीत से मापता था। उन्होंने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया और 2 दौड़ें जीती, गर्व और महत्वपूर्ण महसूस किया। फिर उन्होंने एक और दौड़ के लिए अनुरोध किया और उन्हें 2 नए चुनौती देने वाले, एक बुजुर्ग कमजोर महिला और एक अंधा आदमी पेश किया गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, लड़के ने देखा कि बुजुर्ग महिला और अंधा आदमी दौड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आगे बढ़ने के बजाय वह धीमा हो गया और उनके साथ साथ दौड़ा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में वे समाप्ति रेखा तक पहुँचे और लड़के को एहसास हुआ कि सच्ची जीत केवल जीतने के बजाय दूसरों की मदद करने और यात्रा का आनंद लेने में है। कहानी को अक्सर धीमा होने, दूसरों की मदद करने और जीवन के क्षणों का स्वाद लेने के महत्व के रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि जीवन केवल दौड़ जीतने या लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेने और दूसरों के प्रति दयालु होने के बारे में है। कहानी का सबक है यात्रा की सराहना करना, रास्ते में दूसरों की मदद करना और इस प्रक्रिया में खुशी पाना। आत्ममूल्यांकन प्रेरक लघु कहानी। आत्ममूल्यांकन कहानी एक दृष्टांत है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में आत्म जागरूकता और आत्म प्रतिबिंब के महत्व पर जोर देती है। कहानी यह है कि एक युवक एक बुद्धिमान बुजुर्ग से खुद को बेहतर बनाने के बारे में मार्गदर्शन मांग रहा था। बड़े ने उसे पूरा करने के लिए एक कार्य दिया और उसे 1 सप्ताह बिताने के लिए कहा और खुद का निरीक्षण करने और वह सब कुछ लिखने के लिए कहा जो उसने किया, जो उसे अच्छा, बुरा या उदासीन लगा।
युवक ने कार्य पूरा किया और बुजुर्ग के पास लौट आया और उसे अपने अंदर देखे गए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों व्यवहारों की एक लंबी सूची दी। फिर बड़े ने उसे एक और काम दिया और उसे अगले सप्ताह दूसरों का निरीक्षण करने और जो कुछ भी अच्छा, बुरा या उदासीन देखा उसे लिखने के लिए कहा। जब युवक इस दूसरी सूची के साथ लौटा तो बुजुर्ग ने दोनों सूचियों की तुलना की और बताया कि जो चीजें उसे दूसरों में सबसे ज्यादा परेशान करती थीं, वे वही चीजें थीं जो उसने खुद में देखी थीं। बुजुर्ग ने इस एहसास का उपयोग युवा व्यक्ति के लिए खुद पर काम करने और अधिक आत्मजागरूक बनने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में किया। कहानी व्यक्तिगत विकास और विकास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन के लिए समय निकालने के महत्व पर प्रकाश डालती है। अपनी खामियों को समझकर और उन्हें दूर करके हम अधिक प्रभावी और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। मछुआरे की प्रेरक लघु कहानी। द की कहानी खुशी की खोज और एक सरल, पूर्ण जीवन जीने के महत्व के बारे में एक रूपक कहानी है। कहानी में एक सफल व्यवसायी मछली पकड़ने वाले एक छोटे से गांव में जाता है और एक मछुआरे से मिलता है जो एक दिन मछली पकड़ने के बाद लौट रहा है। व्यवसायी मछुआरे से पूछता है कि वह हर दिन अधिक समय तक मछली क्यों नहीं पकड़ता और अतिरिक्त समय का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं करता। मछुआरे ने जवाब दिया कि वह अपने साधारण जीवन से संतुष्ट है और वह केवल अपने परिवार के भरण पोषण और उनके साथ समय बिताने के लिए ही मछली पकड़ता है। व्यवसायी मछुआरे की संतुष्टि से भ्रमित हो जाता है और बताता है कि यदि वह अधिक मेहनत करता है और अधिक पैसे बचाता है तो वह अंततः सेवानिवृत्त हो सकता है और मछुआरे की तरह समुद्र तट पर आराम से अपने दिन बिता सकता है। मछुआरे ने यह पूछकर जवाब दिया कि उसे जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने के लिए इतनी मेहनत करने और इतने लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता क्यों होगी, जबकि वह अब पहले से ही ऐसा कर सकता है। कहानी को अक्सर खुशी की खोज और एक सरल, पूर्ण जीवन जीने के महत्व के रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि हम अक्सर सफलता प्राप्त करने और धन संचय करने पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि हम जीवन के उन सरल सुखों और खुशियों को भूल जाते हैं जो प्रियजनों के साथ समय बिताने, शौक पूरे करने और वर्तमान क्षण का आनंद लेने में पाए जा सकते हैं। मछुआरे की कहानी का सबक यह है कि अधिक धन, संपत्ति या सफलता की कभी न खत्म होने वाली खोज के बजाय उन चीजों को प्राथमिकता दें जो वास्तव में हमें जीवन में खुशी और पूर्णता लाती हैं। यह हमें जीवन के सरल सुखों की सराहना करने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें। आपका इस कृष्णा माइंडसेट चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।